हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज के जो टॉपिक हैं वो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्वेंटली ये इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, जैसे स्किन इफेक्ट हो गया, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो गया, फ्रंट इफेक्ट हो गया। तो इस वीडियो में आज हम इनको अच्छे से समझेंगे और आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो हम पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर किसी तरह से कोई डाउट रह भी जाता तो आप कमेंट में डाउट को लिख सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बजने वाले हैं। पहला है हमारे पास स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है? आपने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइन में जब करंट फ्लो होती है किसी कंडक्टर से तो वो उसके सेंटर से फ्लो ना होकर उसके सरफेस से फ्लो होने लगती है। तो इसी इफेक्ट को स्किन इफेक्ट कहते हैं। ये स्किन इफेक्ट होता क्यों है? ये सिर्फ एसी की वजह से होता है। जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है उसकी वजह से ये स्किन इफेक्ट देखने को मिलता है। डीसी में ये नहीं होता है। डीसी में क्यों नहीं होता है? तो इसका रीज़न ये है कि डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जीरो होती है। इस वजह से ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। एसी में फ्रीक्वेंसी होती है तो इस वजह से क्या होता है? ये स्किन इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। अब होता क्या है इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से कंडक्टर की सरफेस में फ्लो हो रहे हैं, जबकि सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जो स्किन इफेक्ट होता है ये बेसिकली यही है कि जो हमारी सरफेस होती है कंडक्टर की, उसकी सरफेस पे जो करंट डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, जबकि उसके सेंटर पे जो करंट डेंसिटी होती है वो मिनिमम होती है। इस वजह से क्या होता है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करंट होती है, वो उसकी सरफेस से फ्लो होती है। तो हमने समझ लिया है कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। अब हम जानते हैं कि स्किन इफेक्ट आखिर होता क्यों है। तो देखिए दोस्तों, जब जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, और कंडक्टर के अंदर क्या होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। और मैग्नेटिक लाइंस हमेशा वहीं से होकर गुजरती है जहाँ से उसे लो रिलक्टेंस पाथ मिलता है। तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि एयर के कंपैरिजन में लो रिलक्टेंस पाथ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस है वो कंडक्टर से होकर गुजरती है, जहाँ पर फ्लक्स लिंकेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आप अब इस इमेज में देख रहे होंगे, फ्लक्स लिंकेज की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है कंडक्टर के अंदर। जब फ्लक्स लिंकेज की मात्रा अधिक होगी तो वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अधिक हो जाती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक होने से क्या होता है, करंट का जो फ्लो होता है वो सेंटर से ना होकर उसकी सरफेस से फ्लो होने लगता है। करंट जो है वो सरफेस से फ्लो होने लगती है। तो जब करंट सरफेस से फ्लो होने लगती है तो इसी वजह से क्या होता है, स्किन इफेक्ट इसमें आ जाता है। ये हमेशा अल्टरनेटिंग करंट में ही देखने को मिलेगा, डीसी करंट में नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। जिस कंडक्टर के कोर में हाई इंपिडेंस होता है तो वहाँ पे हमें स्किन इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप देख रहे होंगे जो ये वाला कंडक्टर है तो इसमें क्या है, इंपिडेंस बहुत कम है, मतलब नेग्लिजिबल है। तो इसमें क्या होगा, जो इंपिडेंस है कोर का वो बहुत कम होगा, और इसमें क्या है, करंट जो है पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो होगी। तो दोस्तों, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं स्किन इफेक्ट के बारे में जो मैंने अभी बताया आपको, वही सारा इसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है? देखिए, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हमेशा दो या दो से अधिक कंडक्टर के बीच में देखने को मिलता है, जबकि स्किन इफेक्ट किसी एक कंडक्टर में भी हो सकता है, लेकिन प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के लिए दो कंडक्टर या उससे अधिक होने अनिवार्य हैं। हमने देखा कि स्किन इफेक्ट में करंट डेंसिटी जो होती है वो सरफेस पे हाई होती है, जबकि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि कंडक्टर के एक साइड पे करंट डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी हम आपको बताएंगे आगे इसी वीडियो में। तो पहले आप समझ लीजिए कि इस प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता क्या है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में क्या होता है, कंडक्टर की एक ही साइड क्या हो जाता है, करंट डेंसिटी हाई हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो करंट कंडक्टर के एक ही साइड फ्लो होता है। इस इमेज में देखिए दोस्तों, दो कंडक्टर हैं, इनके बाहर की साइड पे क्या है, करंट डेंसिटी हाई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनकी अवेलेबिलिटी क्या है, कंडक्टर के बाहर की साइड है। इस साइड भी आप देख लीजिए। जबकि जो मैंने अभी आपको इससे पहले वाली इमेज दिखाई, ये वाली, इसमें क्या है कि कंडक्टर के अंदर की साइड करंट डेंसिटी हाई है। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो वो हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप इस इमेज से समझ सकते हैं, इनमें क्या है, दो कंडक्टर हैं जिनमें एसी करंट फ्लो हो रही है। तो जो फर्स्ट वाला कंडक्टर है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ये इस तरह बन रहा है, जिस तरह से एरो ये शो हो रहे हैं इस तरह से, क्योंकि इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है। तो आप जानते हैं कि जो थंब रूल होता है, तो करंट जो ऊपर की तरफ फ्लो होती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं उसकी तरफ होती है। ये राइट हैंड रूल है, ठीक है। और जो दूसरा वाला कंडक्टर है इसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो नीचे की साइड है। तो इसमें क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस साइड में है, आप जैसे देख रहे होंगे। तो अब यहाँ से ये करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है, तो ये इस तरह जा रही है, जबकि इस वाले की डायरेक्शन भी इसी साइड है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इस जगह पर देखिए दोस्तों आप, जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों कंडक्टर के वो सपोर्टिव है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है। तो जब दोनों मैग्नेटिक लाइंस एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो वहाँ पे क्या होता है, जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स लिंकेज होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब ये फ्लक्स लिंकेज बहुत ज़्यादा होता है तो जैसे मैंने बताया आपको, जहाँ पे फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होता है वहाँ पे इम्पिडेंस जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है। तो इस जो ये फ्लक्स लिंकेज है ये इसको भी इफेक्ट करेगा, इस साइड को, और जो कंडक्टर का इस वाला पार्ट है इसको भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक लाइंस इस कंडक्टर से होकर पास हो रही है। तो इस एरिया में क्या होता है, जब ये इस कंडक्टर के इस वाले पार्ट को इफेक्ट करती है और इस वाले कंडक्टर के इस वाले पार्ट को इफेक्ट करती है, तो यहाँ पे एक हाई रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से करंट का जो फ्लो है वो इस पोर्शन से फ्लो ना होकर इस पोर्शन से फ्लो होने लगता है।
जो करंट है वो यहाँ से फ्लो होने लगती है। तो कंडक्टर के अंदर वाली साइड का हाई रेजिस्टेंस होने के कारण जो करंट है वो कंडक्टर के बाहर की साइड से फ्लो होना शुरू कर देता है। जो फर्स्ट कंडक्टर है इसके इस साइड से और जो सेकंड कंडक्टर है इसके भी बाहर वाली साइड से करंट फ्लो होती है। तो ये तो हमने समझ लिया जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज दैट ये कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इसमें भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इसके अकॉर्डिंग ये ऐसे बनेगा, और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग ये भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है। अब इस केस में देखो आप, इस केस में क्या है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे में है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे में है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में आने की वजह से जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्या करती है, कैंसिल आउट कर देती है। कैंसिल आउट करने की वजह से क्या होता है, जो यहाँ पर फ्लक्स लिंकेज होता है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और फ्लक्स लिंकेज यहाँ पे लगभग 0 हो जाता है। अगर करंट की मात्रा दोनों कंडक्टर में समान है तो यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज 0 हो जाएगा, अदरवाइज कुछ मात्रा में रहेगा लेकिन बहुत कम रहेगा। अब जो दोनों कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, वो पूरे दोनों का ऐसे होगा, क्योंकि बीच का जो है वो क्या हो गया, एक कैंसिल आउट हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऐसे होगा, आप ऐसे देख सकते हैं। और जो ये कंडक्टर है इसका क्या होगा, अब बाहर की साइड तो मैग्नेटिक, जो बाहर की तरफ है यहाँ पे तो क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा है, लेकिन अंदर की साइड क्या है, फ्लक्स लिंकेज नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, करंट जो है वो अंदर की साइड फ्लो होती है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अंदर की तरफ करंट फ्लो होगी और कंडक्टर की आधे हिस्से तक की करंट फ्लो होगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम फेरेंटी इफेक्ट की। फेरेंटी इफेक्ट आखिर ट्रांसमिशन लाइन में क्यों होता है, तो इसको भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे फेरेंटी इफेक्ट हो गया, स्किन इफेक्ट हो गया और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट हो गया। तो इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। दोस्तों, जब ट्रांसमिशन लाइन में लाइट लोडेड कंडीशन होती है या फिर हमारी नो लोड कंडीशन में होती है तो सेंडिंग एंड वोल्टेज जो होती है वो रिसीविंग एंड वोल्टेज से कम हो जाती है। इसका मतलब यानी कि जो हमारी रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो हमारी सेंडिंग एंड वोल्टेज से अधिक हो जाती है, यानी कि VR इज़ ग्रेटर देन VS। तो ये क्यों होता है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन होती है जब वो नो लोड कंडीशन में होती है या फिर हमारी लाइट लोड कंडीशन में होती है तो हमारे जो वायर्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, उनके बीच में क्या होता है, एक कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाता है। क्योंकि दो कंडक्टर हैं, वो एक कंडक्टर है, उनके बीच में एयर क्या करती है, वो डायलेक्ट्रिक का काम करती है। तो जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, बेसिकली वही होता है, दो कंडक्टिंग मटेरियल प्लेट के बीच में डायलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो ये एक कैपेसिटर की तरह वर्क करना शुरू कर देता है, और जब ये कैपेसिटर की तरह वर्क करता है तो ये करंट का ड्रॉप करता है। करंट ड्रॉप करने से क्या होता है, करंट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो वोल्टेज की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है ये क्या, इसमें हम अज्यूम करके चलते हैं इसमें पावर क्या है, पावर हमारी कांस्टेंट है। तो पावर कांस्टेंट होने की वजह से पावर का फॉर्मूला आपको पता ही है, P इक्वल टू होता है VI। तो अगर हमारी करंट क्या होगी, कम होगी, तो हमारी वोल्टेज क्या होगी, अधिक होगी। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारी जो रिसीविंग एंड पावर होती है वो हमारी अधिक होती है सेंडिंग एंड पावर की वजह से। क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर, जो इमेजिनरी कैपेसिटर हम इसे बोल सकते हैं, जो इमेजिनरी कैपेसिटर की वजह से जो यहाँ पर करंट का ड्रॉप होता है उसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी पावर कांस्टेंट है। तो जब वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे रिसीविंग एंड पे वोल्टेज ज़्यादा होगी। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे, जो सेंडिंग एंड वोल्टेज यहाँ पे 11 kV थी, लेकिन हमारी रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या हो चुकी है, 11.2 kV हो गई है। तो इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं। देखिए इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है द फेरेंटी इफेक्ट इज अ वोल्टेज इंक्रीजेस इन द रिसीविंग एंड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन व्हेन इट इज ऑपरेटेड इन अ नो लोड और लो लोड कंडीशन. This results in a receiving end voltage value higher than the sending point. This phenomenon was discovered by electrical engineering Sebastian Gianni di Ferranti. तो इन्हीं के नाम पे ये फेरेंटी इफेक्ट नाम पड़ा था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है तो आप इस वीडियो को अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम पे हम इसी तरह से हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और ये इस तरह के जो वन लाइनर क्वेश्चन है ये इंटरव्यू में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इससे काफ़ी हद तक जानकारी मिली होगी।